देख रहे हैं वैश्य व्यापार न्यूज। चलिए शुरुआत करते हैं दिन भर की कुछ खास और बड़ी खबरों के साथ। भाजपा ने बंगाल चुनाव में सारे दाव और पूरी ताकत झोंक दी। फिर क्या भाजपा बंगाल में सरकार बना पाएगी, और अगर नहीं बना पाती है तो इसका दूरगामी परिणाम भाजपा को भुगतना पड़ेगा। आखिर किसकी सरकार बनेगी, आज हम इस खास एपिसोड में बताएंगे। इसके पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। बंगाल में विधानसभा की 294 सीटें हैं। पिछले चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 211 सीटों पर जीत दर्ज की थी। दूसरे नंबर पर कांग्रेस थी, जो सिर्फ 44 सीट जीतने में कामयाब रही थी। आइए एक नजर डालते हैं पश्चिम बंगाल चुनाव के 3 बड़े फैक्टर पर, जो इस बार के चुनाव को अलग बनाते हैं। पश्चिम बंगाल में पहली बार जीत का फैक्टर सामने आया है। एक और जहां मतुआ समुदाय बड़ा फैक्टर साबित हो रहा है, वहीं आदिवासी और कुर्मी समाज पर भी लोगों की नजर है। पश्चिम बंगाल में खास तौर पर नदिया और उत्तर 24 परगना जिले में लगभग 1.5 करोड़ मतुआ समुदाय के लोग रहते हैं। इस बार दोनों ही पार्टियां इस समुदाय का वोट लेने की कोशिश में हैं। वहीं जंगल महल के जिलों में आदिवासी और कुर्मी समाज का वोट भी बेहद अहम माना जा रहा है। यहाँ हर किसी की निगाहें पश्चिम बंगाल पर टिक गई है। माना जा रहा है कि इस बार तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच आर पार की लड़ाई है, जबकि कांग्रेस और लेफ्ट इस जंग में पीछे दिख रही है। वैसे तो बंगाल की लगभग हर सीट पर ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर होगी, लेकिन कहा जा रहा है कि जीत और हार का असली फैसला दक्षिण बंगाल में हो सकता है। विधानसभा की 294 में से 218 सीटें इसी इलाके में हैं। पार्टी में बड़े तोड़फोड़ के बावजूद टीएमसी को उम्मीद है कि जब तक ममता बनर्जी है तब तक उनके वोटरों को उनसे कोई छीन नहीं सकता। साल 2011 से बंगाल की कमान ममता के हाथों में है। पार्टी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि ममता वोटरों के सीधे संपर्क में है। बता दें कि नंदीग्राम, हुगली और सिंगरूर का बंगाल की राजनीति में बेहद खास स्थान है। साल 2011 में ममता ने इन्हीं इलाकों में आंदोलन के बाद 34 साल बाद लेफ्ट की सरकार को उखाड़ फेंका था। बंगाल को जीतने के लिए हाल के दिनों में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। वैसे तो बीजेपी ने यहाँ अब तक किसी सीएम उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है, लेकिन पार्टी के कई नेता बंगाल का लगातार दौरा कर रहे हैं। पिछले 6 महीने के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और फिर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, हर किसी ने बंगाल का लगातार दौरा किया है। आपको बता दें, बीजेपी ने 121 विधानसभा सीटों पर बढ़त हासिल की, जबकि टीएमसी ने 164 विधानसभा सीटों पर 2014 से 2019 तक पश्चिम बंगाल में बीजेपी की बढ़त शानदार रही। वहीं तृणमूल कांग्रेस दक्षिण और मध्य बंगाल में अपनी पकड़ बनाए रखने में कामयाब रही। वहीं इस बार बीजेपी की हार होती दिख रही है। दक्षिण बंगाल में ममता की मजबूत पकड़, टीएमसी के एक बार फिर सत्तासीन होने की उम्मीद अधिक है। 1 अप्रैल को पश्चिम बंगाल की 30 और असम की 39 सीटों पर दूसरे चरण के लिए मतदान हो चुका है और दोनों ही राज्यों में बम्पर वोटिंग हुई। सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम सीट पर 80% से भी ज्यादा मतदान हुआ, लेकिन 2016 के चुनाव की तुलना में ये थोड़ा कम है, क्योंकि पिछली बार नंदीग्राम में 86.97% वोटिंग हुई थी। नंदीग्राम में अलग अलग पोलिंग बूथ पर हिंसक टकराव देखने को मिला। ममता बनर्जी ने सीधा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर आरोप लगाया है कि केंद्रीय सुरक्षा बलों के जरिए वोटिंग प्रभावित करने की कोशिश हो रही है। ममता नंदीग्राम के एक पोलिंग बूथ पर जाकर बैठ गई और उन्होंने वहां से राज्यपाल जगदीप धनखड़ को फोन किया और कहा कि वो सुनिश्चित करे कि चुनाव निष्पक्ष हो। इसलिए हमारी टीम के सर्वे रिपोर्ट से जो नतीजे सामने आ रहे हैं, इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि बंगाल में इस बार भाजपा की नहीं बल्कि ममता की सरकार बनने जा रही है। मेरे साथ आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए वैश्य व्यापार न्यूज चैनल। नमस्कार।